ओके बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था f(x = ax² + bx + c), जहाँ पर a ≠ 0 है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर x² का कोफिशिएंट 0 से बड़ा होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अगर x² का कोफिशिएंट 0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। और एक एग्जाम्पल से हमने इसको फाइंड आउट भी किया था कि अपवर्ड कैसे बनता है, डाउनवर्ड कैसे बनता है। y = x² लिया था हमने एग्जाम्पल, और उसमें हमने पॉइंट्स पुट किए थे, वहाँ से हमने फाइंड किया था कैसे अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है। ठीक है, वो एक छोटा सा पॉइंट था। अब नेक्स्ट हमने इसमें और क्या पढ़ा था, जब d इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से बड़ा होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो इस तरह के ग्राफ्स बनेंगे। वो a पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। जब d 0 के इक्वल होगा, हाँ, तो इस केस में क्या आएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगी। इस केस में क्या आएगा, सेम रूट्स आएंगी। इस केस में क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स आएंगी। मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा ग्राफ इसका। और जब a 0 से बड़ा है, जब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तब क्या हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, एक्स एक्सिस से ऊपर। ठीक है, इस केस में एक्स एक्सिस से नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब d 0 से कम है और a जब 0 से ज़्यादा है, अगर हमने ये केस लिया है कि a 0 से ज़्यादा है, मतलब हमने क्या किया, x² कोफिशिएंट को 1 बना दिया। मतलब जो भी यहाँ लिखा है, अगर लिखा होता -2 तो वो कॉमन लेके अलग कर दिया उसे, यहाँ हमने 1 बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश करेंगे यूनिटी बनाए, 1 बनाए, ताकि x² कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो अगर हमने 1 बना दिया है तो इसका मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। x² कोफिशिएंट जब पॉजिटिव हो गया तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ax² + bx + c हमेशा 0 से बड़ा होगा। कैसे होगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस के ऊपर है, तो x की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे हम लोग, हमें y तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा ना। ठीक है, तो मतलब कि ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। इस केस में किसी भी x की वैल्यू पर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, ये सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर हम लोग ये वाला केस लेते हैं, a 0 से कम, दिस इम्प्लाइज दैट ax² + bx + c, ये क्या आएगा, ये <0 आएगा। इस केस में हमेशा ये हमेशा x एक्सिस से नीचे रहेगा। तो x की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करेगा, x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, ये y एक्सिस है, तो एक्सप्रेशन इसका जो आंसर आएगा वो तो y आएगा ना। तो y हमेशा नेगेटिव आएगा इस केस में। मतलब ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, इस केस में हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो लिख लेते हैं ये सब डिस्कशन जो हमने किया, उसके ऊपर एक लाइन लिख लेते हैं। If inequalities involve quadratic expression, if inequalities involve quadratic expression, जब भी quadratic equation में inequalities होंगी, ठीक है, जब भी quadratic एक्सप्रेशन की इनइक्वालिटीज़ को पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, मेक कोफिशिएंट ऑफ x² be 1। मतलब x² को कोफिशिएंट को सबसे पहले हम लोग 1 बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये लिखा है, मतलब ये हुआ कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाएंगे। मतलब जैसे ये एक एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, तो क्या करेंगे, a को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि
मतलब ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट जो क्वाड्रेटिक होगी वो इस फॉर्म में बन जाएगी, क्वाड्रेटिक विल बी of the form x स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, इस फॉर्म में आ जाएगी क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो जब क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में आ जाएगी और इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कर दिया हमने। ठीक है, मतलब 1 बना लेंगे, कुछ भी लिखा हो, जैसे सपोज अगर इस वाले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक है, सपोज यहाँ पर लिखा होता -2, तो क्या करेंगे, इस -2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा, तो हमें पॉजिटिव बनाना है बस। तो क्वाड्रेटिक विल बी ऑफ द फॉर्म, इस तरह का फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 में फाइंड d, हम लोग क्या करेंगे, d फाइंड करेंगे, d फाइंड d। ठीक है, स्टेप 2 का फर्स्ट पॉइंट है फाइंड d। इफ d इज ग्रेटर देन 0, पहला स्टेप क्या था, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाएंगे जब भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व करने जा रहे होंगे। स्टेप 2 पे क्या करेंगे, उसका d निकालेंगे क्वाड्रेटिक का। इफ़ d 0 से बड़ा होगा, अगर d 0 से बड़ा होगा, यहाँ लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इफ इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन पहला स्टेप क्या है, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी 1, तो इस तरह से दिखने लगेगी क्वाड्रेटिक। दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड d। इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d 0 से बड़ा है, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगी। रूट्स आएंगी से k1 एंड k2। ठीक है, अगर d 0 से बड़ा है तो इस एक्सप्रेशन की 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगी से k1 एंड k2। दिस इंप्लाइज दैट, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, x माइनस k1 x माइनस k2। जब 2 रूट्स आएंगी, इसका मतलब इसका पहले स्टेप में हमने क्या किया, इसको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 बनाया, तो इस तरह का बन जाएगा। दूसरी बार में क्या किया, दूसरे स्टेप में क्या किया, फाइंड d, हम इसका d निकालेंगे। तो d 0 से बड़ा अगर आया तो क्या होगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगी k1 एंड k2। तो इस एक्सप्रेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से या डायरेक्ट फार्मूले से हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं ना। अगर d 0 से बड़ा है तो रूट्स आ जाएंगी, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं, इसके बाद सेकेंड स्टेप, इफ d, अगर d हमारा लेस देन 0 हो गया, इफ d इज लेस देन 0, अगर d 0 से बड़ा है तो क्या होगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगी, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अगर d अगर 0 से कम आ गया है, ठीक है, अगर d 0 से कम है, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स आएंगी। तो हम चेक करेंगे, तो अगर d 0 से कम आया तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट ax स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा, हमेशा 0 से बड़ा हो जाएगा फॉर ऑल x। ठीक है, फॉर ऑल x, ये हमने अभी हम लोग इससे पहले ये सब पढ़ चुके हैं। तो पॉज करके वीडियो में पीछे जाके देखें कि हमने क्या पढ़ा था,
कि जब d 0 से कम आएगा तो इमेजिनरी रूट्स आएंगी, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फॉर ऑल x हमेशा 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि इसका जो कॉफिशिएंट है वो हम पहले ही 1 बना चुके हैं, मतलब पॉजिटिव है। तो ये कैसा ग्राफ इसका बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है x² माइनस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सपोज ये लिखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग x² के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, 1, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से 1 है, 1 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। फिर हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में इसका d चेक करते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, b² माइनस 4a और c कितना है 12। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर 1 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है। जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, इसका मतलब कि इसकी 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगी। इसका मतलब ये मिडिल टर्म स्प्लिट से या किसी भी मेथड से, डायरेक्ट फार्मूले से हम लोग इसको फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। तो ठीक है, इस एक्सप्रेशन को फैक्टर में ब्रेक कर देंगे। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x² माइनस, यहाँ लिख देते हैं x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 4, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 3। ये आ गया हमारे पास x माइनस 4, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 4, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया। इसको हमने सॉल्व किया, ये आ गया। अब हम लोग अब क्या करेंगे, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे लिखा होता है x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो हम लोग क्या लिखते हैं, x इज ग्रेटर देन 2 और हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। जो लीनियर ब्रैकेट्स हैं, एक लीनियर ये है ब्रैकेट और एक लीनियर ब्रैकेट ये है, ठीक है। लीनियर टर्म इस ब्रैकेट में ये है x माइनस 4, एक x माइनस 3। तो पहले यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। हम लोग क्या करेंगे, 4 से हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब वो x की वैल्यू बताना है जिसको रखने पर, वो x की वैल्यू, जो x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन पर रखने पर हमेशा ये 0 से बड़ा या 0 के इक्वल आए, ठीक है। तो वो x की वैल्यू हम लोग ढूंढेंगे। तो हम लोग काम करते हैं, 4 हमारे पास क्या है, 3 और 4 है रूट्स। तो इन दोनों रूट्स को हमने यहाँ पर रख दिया। अब क्या है, 4 से बड़ी वैल्यू ज़रा इसमें पुट करो। 4 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, सपोज 5 पुट किया तो ये भी पॉजिटिव, 5 माइनस 4 1 और 5 माइनस 3 2, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब जितनी भी बड़ी वैल्यू लेंगे, वो तो दिख रहा है ना, मैं जितनी भी बड़ी वैल्यू लेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब 3 और 4 के बीच की कोई वैल्यू पुट करते हैं। 3 और 4 के बीच की वैल्यू 3.5 सपोज पुट की हमने, तो 4 से तो छोटी है ना। तो जब 4 से छोटी हो जाएगी तो ये वाला टर्म तो नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्म नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 3 से छोटी कोई वैल्यू पुट करते हैं, 3 से छोटी कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब क्या करना है, हमें वो वाला x चाहिए जो x इसमें पुट करने पर हमेशा
0 से बड़ा है और वही x इस वाले को इसको सेटिस्फाई करेगा, वही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो वो x कौन सा है, एक ये वाला x और एक ये वाला x। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, पहले हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 3 से छोटा, 3 से कम। ठीक है, और क्या आ जाएगा, एक और x क्या आ जाएगा यहाँ से, x इज ग्रेटर देन 4। तो हम लोग इसको देख के ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से 3 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लगा है, यूनियन, दोनों सॉल्यूशन लिखेंगे, यूनियन ऐड कर दिया हमने, दोनों सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, मतलब x 3 से छोटा है और x 4 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा यूनियन, क्या आ जाएगा 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल आएगा, यहाँ पर ऐसे लिखा है, यहाँ पर इक्वल टू लगा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बनाया, इस क्वेश्चन में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डी निकाला, डी देखा डी पॉजिटिव आ रहा है, जब डी पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि इसके 2 रूट्स आ रहे होंगे, इसका मतलब ये फैक्टर में ब्रेक होगा, तो फैक्टर में ब्रेक कर लिया। उसके बाद क्या किया हमने, इसके जो रूट्स आ रहे हैं उसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, पॉइंट्स पुट करके देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आ रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन इस तरह से लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, 1। तो 1 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे। और 1 क्यों बना रहे थे हम लोग, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें ये चेक करना था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोग पॉजिटिव बना रहे थे एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ मतलब a जो होगा वो क्या होगा, a 0 से बड़ा आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ 5/2 हो जाएगा और फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये करेंगे, दूसरी चीज़ ये कि हम लोग इसका d निकालेंगे। तो पहले d चेक कर ले, d क्या आ रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब हमने d इसका चेक किया तो d क्या आ गया, d नेगेटिव आ गया, क्योंकि 1 माइनस 10 और ये कितना हो गया 40, 1 माइनस 40 39 माइनस 39। तो d क्या आ गया, d नेगेटिव। तो जब इस केस में d नेगेटिव आ गया एंड जो a है वो 0 से बड़ा है, तो ये किस तरह का ग्राफ इसका बनेगा, इस तरह का ग्राफ इसका बनेगा, d नेगेटिव है, a 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल x। ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल x क्या हो जाएगा, ये 0 से हमेशा बड़ा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू रियल। तो अगर इस क्वेश्चन में कहा था इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो सॉल्व का मतलब क्या हुआ, सॉल्व का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू निकालनी जिसमें 0 से हमेशा बड़ा है। तो इसका d निकाला हमें, d इसका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं, और जो a है वो भी पॉजिटिव है। तो हमें इसको यूनिटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने यहाँ पर d से पहले चेक कर लिया और देख लिया कि ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा हर x की वैल्यू पर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें कोई भी x पुट करो ये हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। और क्वेश्चन में दिया क्या था, दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0, तो इसका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव था तो इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब नेगेटिव कॉमन निकालेंगे और नेगेटिव से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, या तो ये कह सकते हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पूरा लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन 0। और जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 लेस देन 0, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अभी तो हमने एक्स स्क्वायर पहला वाला स्टेप किया है, एक्स स्क्वायर को यूनिटी बना लिया, ठीक है, या पॉजिटिव बना लिया। ठीक है, अब इसका डी निकालते हैं, डी क्या आ रहा है। तो हमने जब इसका डी निकाला तो डी क्या आया, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a, ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, ए और सी। तो हमने ये देखा कि इसका डी जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है इस केस में। 16 माइनस 9, 9 माइनस 16, तो नेगेटिव आ रहा है डी। तो जब डी इसका नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस, और डी नेगेटिव है एंड ए इसका 0 से बड़ा है। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ये 0 से बड़ा होगा हमेशा, फॉर ऑल x, सारे x के लिए ये 0 से बड़ा होगा। ये कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, ये कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, ये तो हमेशा बड़ा होगा। जबकि यहाँ पर लिखा है ये लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू नो सॉल्यूशन। x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू नो सॉल्यूशन, मतलब इसका आंसर क्या है, नो सॉल्यूशन। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ये 0 से कम है, तो किस x पर 0 से कम आएगा, किसी x पर 0 से कम नहीं आएगा, सारे x पर 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि इसका d नेगेटिव है और a 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, तो उसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पहले d चेक करते हैं, d चेक करें, इसका d कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इम्प्लाइज दैट, ये आ गया 1 माइनस 4, d इज इक्वल टू 1 माइनस 4, 1 माइनस 4, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 5 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट जो d आया वो क्या आया, d 0 से बड़ा आ गया, d पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब कि ये इसकी 2 रूट्स आएंगी, 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगी। d से हमें ही पता चल गया। अब इसकी 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट निकाल लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, डायरेक्ट फार्मूले से निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट फार्मूले से रूट्स क्या आ जाएंगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी कितना है 5 हमने निकाला था अभी, माइनस 2a। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स कितना आ गया 1 प्लस अंडर रूट 5/2 एंड 1 माइनस अंडर रूट 5/2। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग को
इसकी रूट्स मिल गई। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस दिस 1 प्लस 5/2 x और x माइनस 1 माइनस √5/2। दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसको क्या करते हैं, हमने इसको फैक्टर में ब्रेक कर लिया और यहाँ पर क्या लिखा था, ये लेस देन 0 था, इसको हमने फैक्टर में ब्रेक कर लिया। अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो इन दोनों में से कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये वाला ऑब्वियसली बड़ा होगा, ये छोटा होगा तो ये यहाँ पर आएगा 1 माइनस √5/2 1 प्लस √5/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वही चीज़ फिर से चेक करेंगे। जब इससे बड़ी वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। चेक करके हम लोग रखेंगे। ठीक है, अभी तो हम ऐसे, ये छोटा क्वेश्चन है तो चेक करके कर रहे हैं। अभी आगे इसका जनरलाइज मेथड एक बताएंगे, उससे ये वाले क्वेश्चन और उधर वो वाले क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, कितने भी ब्रैकेट हो ऊपर, कितने भी ब्रैकेट हो यहाँ पर, ऐसे लिखा हो ऐसे लिखा हो, ये सारे क्वेश्चंस, इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये आ गया। अब क्या क्या है इसमें, दिस इज लेस देन 0, तो किस x की वैल्यू पर ये पूरा लेस देन 0 हो रहा है, इस x की वैल्यू पर, इन दोनों के बीच में। तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, ओपन इंटरवल 1 माइनस √5/2 से 1 प्लस √5/2, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के ऊपर हम लोग अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन कर लिए हमने। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ में हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा उसको 1 बना लेंगे, मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव कर लेंगे उसे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि दूसरे स्टेप में हम लोग डी निकालेंगे, अगर डी पॉजिटिव आया तो 2 रूट्स आएंगे, इस तरह से फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा और नंबर लाइन में प्लॉट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर डी 0 से कम आया, ठीक है, अगर डी 0 से कम आया, इसका मतलब कि ये एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर ऑल एक्स, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और ए तो हम पहले से ही पॉजिटिव कर चुके हैं तो उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके।